के देखो, आप क्लाइंट मीटिंग में गए, फुल प्रिपरेशन, पीपीटी सॉलिड, फीचर्स लोडेड। आप बोलते जा रहे हो, सर, हमारा प्रोडक्ट एआई इनेबल्ड है, एडवांस एनालिटिक्स है, मार्केट में बेस्ट प्राइसिंग है। क्लाइंट पोलाइटली सुन रहा है, हेड नोट कर रहा है, फिर एंड में बोलता है, लुक्स गुड, वी विल गेट बैक टू यू सून। और फिर साइलेंस। डील गई। अब सच सुनो, प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट नहीं था, प्रॉब्लम था पुशी सेलिंग अप्रोच। नील रैकम, ऑथर ऑफ स्पिन सेलिंग, कहते हैं बिग डील्स में प्रेशर क्रूज काम नहीं करता। लार्ज बी टू बी सेल्स में क्लाइंट को कन्विंस नहीं करना होता, क्लाइंट को वैल्यू रियलाइज करवानी होती है। और यही है कंसल्टेटिव सेलिंग का गेम। आज हम डिकोड कर रहे हैं बुद्धि बॉक्स पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब, स्पिन सेलिंग बाय नील रैकम, जो आपको सेलर से ट्रस्टेड एडवाइसर बना देती है और कैसे आपके फाइनेंस और मनी को बढ़ा देती है, आपके बिजनेस को इंक्रीज कर देती है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्पिन फ्रेमवर्क दिया है। स्पिन, एस फॉर सिचुएशन, पी फॉर प्रॉब्लम, आई फॉर इम्प्लीकेशन, एन फॉर नीड, पे ऑफ। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करिए कि आप एक सीआरएम सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो एक मिड साइज कंपनी को। तो उसमें सिचुएशन क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे? ये बेसिक फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे, आप करंटली कौन सा सीआरएम यूज कर रहे हैं? कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सिस्टम यूज करते हैं? रिपोर्टिंग साइकिल कितनी फ्रीक्वेंटली होती है? ये क्वेश्चंस ज़रूरी है। बट यहाँ एक मिस्टेक होती है। एवरेज सेल्स पर्सन 70% टाइम सिचुएशन पे स्पेंड करता है। मीटिंग इंटेरोगेशन बन जाती है, क्लाइंट बोर हो जाता है। रेखम बोलते हैं सिचुएशन क्वेश्चंस मिनिमल रखो, होमवर्क पहले करो, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ मैप बनाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करता। गेम चेंज होता है नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज प्रॉब्लम क्वेश्चंस। फाइंडिंग द पेन, उनका दर्द समझना कि वो किस दर्द से तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसको देखना है अब हमें। अब आप डिस्कम्फर्ट ढूंढना स्टार्ट करते हो। क्या आपका करंट सीआरएम से फुली सेटिस्फाइड है आप? क्या आपको लीड ट्रैकिंग में डिले हो रहा है या सही टाइम पर आ रही है? रिपोर्टिंग में मैनुअल एफर्ट लगता है या आप कैसे करते हैं? यहाँ क्लाइंट बोल सकता है, हाँ थोड़ा डिले तो होता है, रिपोर्टिंग थोड़ी स्लो है। ये होता है इम्प्लिसिट पेन। इम्प्लिसिट मतलब क्लाइंट को इशू फील हो रहा है बट अर्जेंसी नहीं, कि हाँ ये प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन अभी अर्जेंसी नहीं है मुझे। यहीं पे 90% सेल्स पीपल गलती करते हैं। प्रॉब्लम मिलते ही सॉल्यूशन पिच कर देते हैं कि भाई ले लो, ये वाला तो सीआरएम सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देगा। लेकिन छोटी प्रॉब्लम पे बड़ा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई नहीं होता है। अब आता है स्पिन का सबसे पावरफुल पार्ट, implication questions, मेकिंग पेन रियल एंड अर्जेंट, कि वो सच में बहुत बड़ा पेन है और बहुत ही अर्जेंट है, जिसको अभी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस स्मॉल प्रॉब्लम को बिग इम्पैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, क्लाइंट बोला रिपोर्टिंग स्लो है। अब आप पूछते हो, अगर रिपोर्टिंग 3 दिन लेट होती है तो डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इस डीले से रेवेन्यू फोरकास्टिंग अफेक्ट होती है? अगर कॉम्पिटिटर फास्टर इंसाइट्स ले रहा हो तो क्या रिस्क हो सकता है? अब क्लाइंट सोचने लगता है, अब इशू सिर्फ स्लो रिपोर्टिंग का नहीं रहा, अब इशू बन गया रेवेन्यू लॉस। मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है, यानी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी।
एंड कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो रही है मुझे। अब वो इन तीनों के बारे में सोचने लगता है। ऑपरेशन तक तो ठीक था, लेकिन अब बात आई है सेल्स पे, रेवेन्यू पे, मेरे प्रॉफिट्स पे। नाउ ही हैड टू थिंक अबाउट अदर स्टेप। ये है मोमेंट जब क्लाइंट इंटरनली बोलेगा ये फिक्स करना ज़रूरी है, इसके बिना तो रेवेन्यू हिल जाएगा, और रेवेन्यू तो चाहिए भाई सबको। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस पेन को इमोशनली रियल बनाते हैं। ऑथर की रिसर्च कहती है इस बुक में कि टॉप परफॉर्मर्स जो भी होते हैं वो इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछते हैं कंपेयर टू एवरेज सेलर्स। जो एवरेज सेल्समैन होगा वो ये सब नहीं पूछेगा। वो तो अपना पेन पॉइंट दिया, अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हो सकता है वो प्रॉब्लम्स भी ना पूछे। तो उसको इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस को वो नहीं पूछेगा कि फर्दर उससे क्या होगा। बेसिक प्रॉब्लम से क्या आपका रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज सारा गेम प्रॉफिट का है हर जगह। क्योंकि जब क्लाइंट खुद इम्पैक्ट रियलाइज करता है तब अर्जेंसी नेचुरल क्रिएट होती है। जब उसका इम्पैक्ट करेगा ना कि ये तो मुझे यार बहुत नुकसान देगा आगे जाके, जब उसको ये रियलाइज करा दिया, उसके माइंड में तो था कहीं ना कहीं, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था या वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन आपने उसको जगा दिया बोल के, आपने उसको याद दिला दिया, आपने उसको दिखा दिया हाँ भाई ये तो हो रहा है, अब ये रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो फिर हम ये ले लेंगे, है ना। तो अर्जेंसी क्रिएट हो गई। एल, नीड पे ऑफ क्वेश्चंस। क्लाइंट सेल्स टू हिमसेल्फ। अब जब पेन क्लियर हो गया तो आप शिफ्ट करते हो नीड पे ऑफ पे। यहाँ आप सॉल्यूशन डायरेक्टली पुश नहीं करते, आप क्लाइंट से बेनिफिट बुलवाते हो। जैसे अगर रिपोर्टिंग रियल टाइम हो जाए तो आपकी टीम को क्या बेनिफिट होगा, अगर फॉरकास्टिंग एक्यूरेट हो जाए तो ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब क्लाइंट बोलता है डिसीजन फास्ट होगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, टीम का स्ट्रेस कम होगा। देखो क्या हुआ, क्लाइंट ने खुद बेनिफिट्स आर्टिकुलेट किए, उसने खुद बता दिया ऐसा करने से ये फ़ायदा मुझे होगा। साइकोलॉजी सिंपल है, लोग अपनी बात पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, किसी और की कही बात पर नहीं करते कि मैं ही सही कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। तो हमें उससे बुलवाना है इसमें। नीड पे ऑफ क्वेश्चंस डील को इमोशनल कमिटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है स्पिन सेलिंग का मैजिक। तो इसमें ऑथर ने इस बुक सारी बुक में ये बताया कि आप क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे। क्वेश्चनिंग से, राइट क्वेश्चन से आप सेल कर सकते हैं, सेल को टारगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछो, उन्हें बेचो मत, उन्हें पुश मत करो। पुश सेलिंग आज के इस टाइम में नहीं चलती है। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिटेड है, इससे आपका क्या नुकसान हो रहा है, अभी जो पहले आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, अब वाली से आपको क्या है, उस वाली से आपको जो नुकसान था वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नुकसान दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो उसके आपको पेन पॉइंट्स ट्रिगर आउट करने हैं। पेन पॉइंट्स के अंदर इम्प्लीकेशन पॉइंट्स, और देन उसी से कह लगाना है कि क्या वो चाहता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे, तो वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, स्पिन स्मॉल सेल्स के लिए बना ही नहीं था। यहाँ पे ऑथर ने रिसर्च किया है कि लार्ज बी टू बी डील्स पे ये काम करता है। स्मॉल सेल्स में अर्जेंसी क्लोज, डिस्काउंट्स, प्रेशर टैक्टिक्स काम करते हैं कि प्रेशर बनाओ। स्मॉल सेल्स मतलब छोटी सेल्स जो होती है उसमें अर्जेंसी बना देती हो, अरे अरे 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का ऑफर है, आप ले लीजिए, डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, अभी हमने डिस्काउंट निकाला है, इतनी तारीख का ले लीजिए। प्रेशर डालते हैं उस पे, तो वहाँ पर ये काम करते हैं। लेकिन जब हम बी टू बी बड़ी सेल्स करते हैं देन ये वाले क्वेश्चंस काम करते हैं आपके। लेकिन लार्ज डील्स में मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं, रिस्क हाई होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, या क्लाइंट को पुश नहीं करना चाहिए। उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो बेटर तरीके से। उनके पास ढेरों ऑप्शंस है, तो आप उन्हें सिर्फ समझा सकते हो, बता सकते हो, उन्हें पुश नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा पुश करोगे तो सीनियर मैनेजमेंट हाथ से निकल जाते हैं उनके डिसीजंस, फिर वो आपकी तरफ नहीं लेते हैं। स्पिन फ्रेमवर्क लार्ज अकाउंट्स में काम करता है क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट करता है, इमोशनल फियर को एड्रेस करता है,
क्लाइंट को डिसीजन का ऑनरशिप देता है। इन शॉर्ट, स्मॉल सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्किल्स मैटर, बिग सेल्स इज इक्वल टू क्वेश्चनिंग स्किल्स मैटर। और यही डिफरेंस एवरेज और टॉप 10% परफॉर्मेंस में होता है। तो परफॉर्मर कौन हुआ? जो बिग सेल्स अचीव कर रहा है क्वेश्चनिंग के साथ। ग्रेट सेल्स पर्सन प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो थिंकिंग शिफ्ट करते हैं, वो क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीजन नेचुरली फॉलो करता है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज दिस इज बुद्धि बॉक्स, कीपिंग यू शार्प, वन बुक एट अ टाइम, मंडे 5 PM। मिलते हैं अगली अगली किताब में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।